आदमी वो है जो रहम दिल भी बहादुर भी हो, उसके किरदार में, उसकी गुफ्तार में शमा अखलाक की झिलमिलाए। बात कम और अमल वो ज्यादा करे, हो अटल दिल में जो भी इरादा करे। खामोशी उसकी ऐसे लगे, फूल जैसे कोई मुस्कुराए। ये है खान अब्दुल गफ्फार खां, जो बादशाह खां के नाम से सुपरिचित है। बादशाह खां हमारी आजादी की लड़ाई के एक अग्रगण्य सेनानी रहे हैं। इनकी ज्वलंत देशभक्ति और सौजन्यपूर्ण व्यवहार ने अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए थे। गांधी जी के ये निष्ठावान अनुयायी सत्य अहिंसा के आदर्श उपासक रहे। गांधी जी उन्हें देवता पुरुष कहते, देशवासी उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते और उनके अपने पख्तून लोग उन्हें अपना बादशाह मानकर बादशाह खां के नाम से पुकारते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और अत्याचारों से जीवन भर जूझते रहे बादशाह खां आज भी किसी तरह के अन्याय के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान जो है, ये तो मुल्क का नाम है कि ऐसे जिस तरह पाकिस्तान में पंजाब है, पाकिस्तान में सिंध है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, ऐसा नहीं। ऐसे महान देशभक्त सत्य अहिंसा के पुजारी बादशाह खां गांधी स्मारक निधि के निमंत्रण पर गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में भारत आए। देश की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने और गांधी स्मारक निधि की ओर से जयप्रकाश नारायण जी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। स्वागत के उत्तर में बादशाह खां ने कहा, मैं यहाँ जो आया हूँ इस गरज के लिए आया हूँ कि आपको महात्मा गांधी ने जो सबक दिया था उसकी याद दिलाने के लिए आया हूँ। बादशाह खां का जन्म पेशावर जिले के उत्तमनजाई गांव में सन 1890 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। तब वे पेशावर के म्युनिसिपल हाई स्कूल में दाखिल हुए। उसके बाद वे एडवर्ड चर्च मिशन हाई स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए गए। इस समय बर्नी काका नाम का एक नौकर उनके साथ था। आर्यों का खून जिनकी रगों में प्रवाहित है, ऐसी ये पठान या पख्तून जमात बड़ी बहादुर और लड़ाकू कौम है। इन लोगों को फौज का बड़ा आकर्षण रहता है। बादशाह खां ने भी बर्नी काका के कहने में आकर बगैर घर वालों को बताए हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ के नाम डायरेक्ट कमीशन प्राप्त करने के लिए दरख्वास्त कर दी। कमीशन मंजूर हुआ। मगर इस बीच वे अपने एक फौजी अफसर दोस्त से मिलने गए। उस समय एक अंग्रेज अफसर ने उस दोस्त की बड़ी बेइज्जती की। इससे बादशाह खां को फौजी नौकरी से नफरत हो गई। बादशाह खां के बड़े भाई थे खान साहब। वे इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़ रहे थे। बादशाह खां ने उनसे कह सुनकर इस नौकरी से पीछा छुड़ाया। इसके बाद उन्होंने नौकरी का ख्याल छोड़ दिया और वे देश और देशवासियों की सेवा में जुट गए। मगर मुठभेड़ शक्तिशाली साम्राज्यवादी अंग्रेजी हुकूमत से थी। बादशाह खां ने उससे लोहा लेने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने सन 1929 में अपने बहादुर लोगों का एक संगठन स्थापित किया, खुदाई खिदमतगार। स्वयं सेवकों का यह दल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करता और आजादी की लड़ाई में अग्रसर रहता। उनके हथियार थे असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे अंग्रेजी हुकूमत बौखला उठी और इन खुदाई खिदमतगारों को कुचल डालने पर कटिबद्ध हो गई। ऐसी शक्तिशाली सरकार से टक्कर लेना आसान काम नहीं था। इसलिए खुदाई खिदमतगार सहयोग मांगने मुस्लिम लीग के पास गए, मगर मुस्लिम लीग ने किसी भी तरह का सहयोग देने से इनकार कर दिया। तब बादशाह खां ने मदद के लिए कांग्रेस की ओर हाथ बढ़ाया।
क्योंकि कांग्रेस भी आजादी के लिए ही अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। उनके पास गए, उन्होंने कहा अगर तुम्हारा मकसद भी मुल्क को आजाद करना है, हमारा मकसद भी है, और दुश्मन तुम्हारा भी अंग्रेज है, हमारा भी है, तुम भी गुलाम, हम भी गुलाम। इस प्रकार बादशाह खां अपने अनुयायियों के साथ आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा लगाकर कूद पड़े। सन 1928 में हुई कलकत्ता कांग्रेस में जब गांधी जी तकरीर कर रहे थे, तब स्वयं को क्रांतिकारी कहलाने वाले एक नौजवान ने खड़े होकर गांधी जी से कहा, गांधी जी, यू आर कावर्ड, आप कायर हैं। ये सुनते ही बादशाह खां सत्ते में आ गए, मगर गांधी जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वे केवल हंसते रहे। अपने विरोधी के साथ गांधी जी का ऐसा सौजन्यपूर्ण व्यवहार देखकर बादशाह खां बड़े प्रभावित हुए और वे गांधी जी के अधिक निकट आ गए। गांधी जी के बताए हुए सत्य अहिंसा के मार्ग पर अपनी बहादुर जमात को ले जाने वाले बादशाह खां देश में सीमांत गांधी के नाम से जाने गए। बादशाह खां का संपूर्ण जीवन अंग्रेजी शासन के जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचारों का मुकाबला करने में बीता। भीषण जेल यातनाएं उन्हें सहनी पड़ी, मगर अहिंसा का ये पुजारी सच्चे सत्याग्रही की तरह उन्हें सहता रहा, उनके आगे झुका नहीं। बादशाह खां अब 91 साल के हो चुके हैं। इनमें से उनके अनेक महत्वपूर्ण वर्ष जेल में बीते। अपनी भारत यात्रा के दौरान वे पवनार गए और आचार्य विनोबा भावे से भेंट की। तो मैं आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं, गरीब लोग खुसूसन जो हैं, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको समझाने वाला कोई नहीं। उन्हीं दिनों अहमदाबाद में हुए सांप्रदायिक दंगे की खबर सुनकर वे अस्वस्थ हो उठे। पीड़ित अंतःकरण से उन्होंने कहा, मजहब के नाम पर आप देखें लोगों को मारते हैं, उनके घरों को लूटते हैं और उनके घरों को जलाते हैं। ये खुदा का मजहब नहीं। खुदा का मजहब जो है वो मोहब्बत है, और मजहब हमेशा दुनिया में इंसानियत के लिए आता है। इसी यात्रा के समय उन्हें 1967 का जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग महामहिम राष्ट्रपति गिरी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। उस समय महामहिम राष्ट्रपति ने कहा, वास्तव में ये हमारे लिए परम प्रसन्नता और गौरव की बात है कि हम खां अब्दुल गफ्फार खां को सन 1967 का जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। हमें ये अत्यंत समयोचित लगता है कि गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसके जीवन और कार्य में महात्मा जी का विश्ववाद तथा सत्य शांति की खोज सच्चे अर्थों में प्रतिबिंबित है। उसी अवसर पर दिल्ली के रामलीला मैदान पर उनका नागरिक सम्मान किया गया। उस सम्मान का उत्तर देते हुए बादशाह खां ने कहा, ये है कि ये जो कश्मकश है, इसके लिए अगर इस मुल्क में दयानतदार और ईमानदार और बेगरज लोग वो पैदा हो जाएं और वो एक अज़म और एक इरादा लेकर गांव-गांव, शहरों जाए और वहां पर लोग जो हैं उनको समझाएं, ये तमाम चीजें जो हैं उनके समझाने से मिल सकती हैं। सर्व की तरह बारोब हो, दूसरों की मदद के लिए यूं झुके जैसे फल से लदी शाख गर्दन झुकाए, जिसका सीना हर एक के लिए अच्छे अच्छे ख्यालों से लबरेज हो, हैं उसी के मुकद्दर में खुशियां तमाम, उसका दिल दिल नहीं एक बड़ी सल्तनत है।
सुख